हे गाइस, वेलकम टू Arduino Uno Zero to Hero Day 1। ये इस सीरीज का पहला वीडियो है जहाँ पर मैं आपको बताऊंगा Arduino क्या होता है, Arduino के क्या क्या यूजेस हैं, Arduino के कितने टाइप्स हैं, कौन कौन से टाइप के प्रोजेक्ट आप कर सकते हो Arduino में, और लास्ट में मैं आपको बताऊंगा आप अपना Arduino कैसे सेटअप करोगे। सो बिना किसी देरी के लेट्स बिगिन। सबसे पहले मैं स्टार्ट करता हूँ अपने पहले क्वेश्चन से। व्हाट इज आर्डुइनो? आर्डुइनो एक ओपन सोर्स इलेक्ट्रिक प्लेटफॉर्म है जो कि यूज होता है इलेक्ट्रॉनिक प्रोजेक्ट्स बनाने में। अब जिन लोगों को नहीं पता है कि ओपन सोर्स क्या होता है, मैं बता दूं। अंडर ए लाइसेंस कंपनी अपनी डिजाइन और सोर्स कोड रिलीज करती है, जिसका फायदा ये है कि कोई भी प्रोडक्ट को यूज कर सकता है, चेंज कर सकता है, रिबिल्ड कर सकता है और यहाँ तक कि डिस्ट्रीब्यूट भी कर सकता है। यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट का मतलब है सेल कर सकता है। अगर आप चाहो आप अपनी खुद की एक आर्डिनो बोर्ड तैयार कर सकते हो और उसको मार्केट में सेल कर सकते हो, और कंपनी सपोर्ट करती है हम लोगों को आर्डिनो डेरिवेटिव बनाने के लिए। इसी लेक्चर में मैं आपको दिखाऊंगा ओपन सोर्स आर्डिनो कैसा दिखता है और अपना ओरिजिनल आर्डिनो कैसा दिखता है। अभी के लिए हम अपना ये टॉपिक कंप्लीट करते हैं। ये एक प्रोग्रामेबल सर्किट बोर्ड है जिसमें हम लोग इजीली अपने कोड को लिख सकते हैं और अपलोड कर सकते हैं आर्डिनो आईडी सॉफ्टवेयर के मदद से। अब आते हैं हम अपना दूसरे क्वेश्चन पे। व्हाट इज द यूजेस ऑफ आर्डुइनो? आर्डिनो की मदद से आप एक ऐसा मशीन तैयार कर सकते हो जिससे आप अपनी मर्जी से कंट्रोल कर सकते हो। फॉर एग्जांपल, आप अपनी घर की लाइटों को कंट्रोल कर सकते हो। सिर्फ घर की लाइट को ही नहीं, बल्कि टीवी, फ्रिज, एसी, फैन, डोर, विंडो एंड द लिस्ट गोज ऑन। आप सबको कंट्रोल कर सकते हो और ऑटोमेट कर सकते हो, चाहे आप पूरे वर्ल्ड में जहां भी हो। सिर्फ कंडीशन यही कि आपका आर्डिनो इंटरनेट कनेक्टेड होना चाहिए। इनफैक्ट आप अपना खुद का स्मार्ट होम डिज़ाइन कर सकते, जहाँ पे आप अपने घर के पूरे अप्लायंसेस को वाईफाई से कंट्रोल कर सकते हो। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था कि टीवी, फ्रिज, एसी, वॉशिंग मशीन, कैमरा, फैन, डोर, विंडो, लाइट, वाटर हीटर, कॉफ़ी मशीन, अलार्म क्लॉक, आप सबको कंट्रोल कर सकते हो। और स्मार्ट होम प्रोजेक्ट हम इस सीरीज़ में करने वाले हैं। अब आते हैं हमारे तीसरे क्वेश्चन पे, जो कि है डिफरेंट टाइप्स ऑफ आर्डुइनो। हमारे पास बहुत टाइप्स के आर्डिनो अवेलेबल है मार्केट, जैसे कि आर्डिनो उनो, आर्डिनो मेगा, नैनो, मिनी, लिलीपैड, लियोनार्डो, डुओ और भी बहुत टाइप के आर्डिनो अवेलेबल हैं। और यहाँ पे हम लोग आर्डिनो उनो के बारे में पढ़ने वाले हैं, और फ्यूचर में हम लोग आर्डिनो मेगा, नैनो, मिनी और भी बहुत सारे आर्डिनो के बारे में पढ़ेंगे। सो फॉर फ्यूचर अपडेट मेक श्योर यू सब्सक्राइब एंड हिट द नोटिफिकेशन बेल। ऑलराइट गाइस, अब बढ़ते हैं हमारे चौथे क्वेश्चन पे, जो है डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोजेक्ट यू कैन मेक यूजिंग आर्डुइनो। आर्डिनो के मदद से आप बहुत सारा प्रोजेक्ट कर सकते हो, जैसे कि होम ऑटोमेशन, स्मार्ट होम, स्मार्ट गार्डनिंग, आरसी कार, आरसी एरोप्लेन, आरसी बोट, रोबोट, ब्लूटूथ कंट्रोल, सेल्फ बैलेंसिंग सिस्टम, गेस्चर कंट्रोल रोबोट, टेम्परेचर अलर्ट, स्मार्ट सिविलियंस, व्हीकल पार्किंग सिस्टम, वाईफाई कंट्रोल, फायर अलर्ट सिस्टम, डोर लॉक सिस्टम, सिक्योरिटी सिस्टम, जीपीएस ट्रैकर, रोबोटिक आर्म, सेल्फ बैलेंसिंग एंड मैनी मोर। ओवर 200 प्लस प्रोजेक्ट हम करने वाले अपने रोबोविला चैनल पे, सो स्टे कनेक्टेड विथ अस। अब आते हैं हमारे फिफ्थ और आखिरी क्वेश्चन पे, हाउ टू सेटअप योर आर्डिनो। आर्डिनो को सेटअप के लिए हमें तीन चीज की जरूरी होती है। पहला आर्डिनो उनो, दूसरा ए टू बी केबल, तीसरा आर्डिनो आईडी, जो कि एक कंप्यूटर सॉफ्टवेयर है जिसमें हम लोग कोड को लिखते हैं और अपलोड करते हैं। सो हम लोग डाउनलोड करते हैं इस सॉफ्टवेयर को। डाउनलोड करने के लिए आप अपने कोई सा भी फेवरेट ब्राउजर पे जाएं, गूगल सर्च में लिखे डाउनलोड आर्डिनो आईडीई। यहाँ पे जो सबसे पहला लिंक होगा आपको उस पर क्लिक करना है। थोड़ा नीचे स्क्रॉल करने के बाद आपके पास कुछ ऑप्शन आएंगे। अगर आपके पास विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम है तो आप यहाँ पे क्लिक करें, और अगर आपके पास मैक ओएस है तो आप यहाँ पे क्लिक करें, और अगर लिनक्स है तो आप अपने हिसाब से जो भी वर्जन है आपका वहाँ पे क्लिक करें। मेरे पास विंडो है, इसलिए मैं विंडो इंस्टॉलर पे क्लिक करूँगा। यहाँ पे कुछ इस टाइप का पेज खुल जाते हैं। यहाँ पे है कंट्रीब्यूट एंड डाउनलोड, और दूसरी तरफ है जस्ट डाउनलोड। तो हम लोग करेंगे जस्ट डाउनलोड। डाउनलोड पे क्लिक करने के बाद ये आपका डाउनलोड स्टार्ट हो जाएगा, और ये ऑलमोस्ट होने ही वाला है। जैसे कि आप देख सकते हो कि मेरा ये डाउनलोड हो चुका है। मैं इसे करूँगा ओपन, आई एग्री, नेक्स्ट, इंस्टॉल।
अब स्टार्ट करने से पहले मैं कुछ बेसिक बता दूं आर्डिनो ऊनो के बारे में। जब आप मार्केट में आर्डिनो ऊनो खरीदने के लिए जाओगे तो आपको कुछ दो टाइप के आर्डिनो ऊनो देखने को मिलेगा। पहला डीप आईसी वाला और दूसरा एसएमडी आईसी वाला। डीप आईसी का मतलब है डुअल इनलाइन पैकेज आईसी, और जो एसएमडी वाला आर्डिनो है उसे हम सरफेस माउंट आईसी कहते हैं, जो कि बोर्ड के अंदर फिक्स रहता है, हम लोग उसे निकाल नहीं सकते। जहाँ तक की बात है दोनों एक ही जैसा काम करता है, आप इन दोनों में से कोई सा भी परचेस कर सकते हो। दोस्तों आपको याद होगा कि मैं आपको स्टार्टिंग में कहा था कि ओपन सोर्स आर्डिनो और ओरिजिनल आर्डिनो दिखाऊंगा। ये जो आप देख रहे हो ये ओपन सोर्स आर्डिनो है जिसे हम क्लोन आर्डिनो कहते हैं। ये वाला ओरिजिनल आर्डिनो है जो कि मेड इन इटली है, जो आपको आर्डिनो के ऑफिशियल वेबसाइट पे मिल जाएगा। दोस्तों अगर आप मेरे से पूछोगे तो मैं सजेस्ट करूंगा डीप आईसी वाला क्लोन आर्डिनो खरीदें। एक और चीज, सब के सब एक ही जैसा काम करता है, आप कोई सा भी परचेज कर सकते हो, सब काम करेगा। ओके, नेक्स्ट हम देखते हैं हमारे बोर्ड के अंदर क्या क्या चीज़ है। ये जो आप देख रहे हो इसे एडेप्टर कहते हैं। इसके मदद से दो काम होता है। पहला काम इस आर्डिनो को पावर देना और दूसरा काम इसके मदद से हम लोग कोड अपलोड करते हैं इस आर्डिनो के अंदर। यह वाला पोर्शन यूज होता है आर्डिनो को सिर्फ पावर देने के लिए। ऊपर जो आप बटन देख रहे हो इसे कहते हैं रीसेट बटन, जो हम आने वाले टाइम में देखेंगे। अब सबसे इम्पोर्टेंट, ये जो ऊपर वाला पोर्शन आप देख रहे हो इसे कहते हैं डिजिटल पिन, जो कि 0 से लेके 13 तक है। अब डिजिटल पिन यूज होता है डिजिटल रीड और डिजिटल राइट के लिए। ये जो राइट साइड में आप पिन्स देख रहे हो इसे कहते हैं एनालॉग पिन, जो कि A0 से लेके A5 तक है। एनालॉग पिन का यूज़ एनालॉग रीड और एनालॉग राइट के लिए होता है। और ये जो लेफ्ट साइड आप देख रहे हो इसे कहते हैं पावर पिन। इस पावर पिन के मदद से हम लोग डिफरेंट सेंसर्स को पावर देते हैं। अभी अगर थोड़ा भी कन्फ्यूजन है, जब हम प्रैक्टिकली स्टार्ट कर देंगे तो सब कुछ आपका धीरे धीरे क्लियर होना स्टार्ट हो जाएगा। अब जो सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट है यहाँ पे, इस पार्ट को कहते हैं आईसी, जैसा कि मैंने पहले भी बताया था। हर एक आईसी का कुछ ना कुछ नाम होता है। इस आईसी का नाम है ATmega32 माइक्रो कंट्रोलर, जो कि डिजिटल पिन, एनालॉग पिन और पावर पिन से इंटरकनेक्टेड है। अभी जो आप देख रहे हो लेफ्ट साइड हमारे पास आर्डिनो ऊनो है और राइट साइड हमारे पास माइक्रो कंट्रोलर है, जो कि आर्डिनो ऊनो के अंदर लगा हुआ है। जैसा कि आप स्क्रीन पे देख रहे होंगे ये हमारे पास एनालॉग इनपुट 0 से लेके 5 तक है, और हमारे पास यहाँ पे आर्डिनो बोर्ड पे एनालॉग इनपुट 0 से लेके 5 तक है। और लेफ्ट साइड है हमारे पास डिजिटल पिन 0 से लेके 13 तक, और राइट साइड है हमारे पास डिजिटल पिन 0 से लेके 13 तक। और ये रहा रीसेट पिन और ये रहा पावर पिन। अब जैसे मैंने कहा कि ये एक माइक्रो कंट्रोलर है, हम लोग जानते हैं कि माइक्रो कंट्रोलर पास एक CPU होता है, कुछ अमाउंट ऑफ रैम होता है, रोम होता है और अदर पेरिफेरल डिवाइस होता है। इसके अंदर भी हमारे पास CPU है, रैम है और रोम है। ओके, अभी जो आप अपने स्क्रीन पे देख रहे हो वो ATmega328 माइक्रो कंट्रोलर का डेटा शीट है, जो कि ऑपरेट होता है 5 वोल्ट पे, और इसको मिनिमम हम 6 वोल्ट दे सकते हैं और मैक्सिमम 20 वोल्ट दे सकते हैं। बट कंपनी हमें रिकमेंड करती है कि मिनिमम 7 वोल्ट और मैक्सिमम 12 वोल्ट देने के लिए। इसमें डिजिटल पिन टोटल 14 होते हैं, इसमें एनालॉग पिन टोटल 6 होते हैं। अब मेमोरी की बात करते हैं। इसमें टोटल 3 मेमोरी होती है। पहला फ्लैश मेमोरी जो कि 32 KB का होता है, दूसरा SRAM जो कि 2 KB का होता है, तीसरा EEPROM जो कि 1 KB का होता है। मेमोरी पे हम लोग अलग से वीडियो लाने वाले हैं। नेक्स्ट हमारे पास डिजिटल पिन नंबर 13 पे एक बिल्ट इन LED है, और उसके बाद आर्डिनो का लेंथ है, विड्थ है और प्लस वेट है। कॉन्ग्रेचुलेशन गाइज, हमारा डे 1 कंप्लीट हो चुका है और नेक्स्ट डे में हम करने वाले एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट और बेसिक प्रोजेक्ट ब्लिंक LED। तब तक के लिए कीप कोडिंग, स्टे क्रिएटिव।